महाकाल, जय श्री मारुति नंदन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ जो चाहो वो मांग लो हनुमान जी से, इस सीरीज़ के पार्ट 8 में ये हमारा 8वां पार्ट है। और इस पार्ट में आज हम एक विशेष हनुमान जी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये हमारा 11वां हनुमान मंदिर होगा जहां हम आपको दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं। अभी तक हमने भोपाल से नॉर्थ और वेस्ट साइड्स ट्रैवल किया है। आज हम पहली बार भोपाल के साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आज का जो विशेष हनुमान मंदिर है, आज हम 2 विशेष हनुमान मंदिर कवर करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। पहला मंदिर हमारा जो है वो इटारसी में है। इटारसी लगभग यहाँ से 85 किलोमीटर के आसपास है टूवर्ड्स नागपुर। और उसके बाद हम इटारसी से बैतूल कारपानी करके बैतूल से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा गांव है जहां कारपानी हनुमान जी के हम वहां पर दर्शन करेंगे। ये दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत सिद्ध, विलक्षण और हनुमान जी के चमत्कार और उनके आशीर्वाद के लिए जाने जाते हैं। इटारसी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है। यहाँ ये रेलवे जंक्शन साउथ से नॉर्थ, मतलब बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इस डायरेक्शन से दिल्ली जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं वो इटारसी होके ही जाती हैं, इटारसी जंक्शन से ही जाती हैं। इसके अलावा मुंबई से भोपाल ये ट्रेन भी जो है इस डायरेक्शन में, मुंबई से दिल्ली जो पुराना रूट है वाया इटारसी, तो इटारसी जंक्शन पे सारी ट्रेन्स रुकती हैं मुंबई डायरेक्शन से आने वाली और जाने वाली। इसके अलावा इसमें इस जंक्शन पे टूवर्ड्स जबलपुर, इलाहाबाद, कटनी, इस डायरेक्शंस की भी ट्रेनें नॉर्थ से जब इस तरफ जाती हैं तो यहाँ से काफ़ी ट्रेन्स जाती हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रेलवे जंक्शन है इटारसी इंडिया के रेलवे मैप पे। हनुमान जी बिल्कुल इटारसी स्टेशन के जस्ट पहले ही हनुमान जी वहाँ पर विराजते हैं। और जितनी भी ट्रेन इटारसी जंक्शन पहुँचती हैं फ्रॉम भोपाल से, जब भी हम जाते हैं या इटारसी से टूवर्ड्स भोपाल मूव करते हैं, तो भोपाल से जब इटारसी की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब इटारसी से भोपाल की तरफ आते हैं तो राइट हैंड साइड पे रेलवे ट्रैक से ये मंदिर दिखता है। वहाँ से भी आप मंदिर के शिखर के दर्शन कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रोड ट्रिप को एंजॉय करिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज हम अपनी क्रेटा ईवी को यूज़ कर रहे हैं और अभी घर से हम जस्ट निकले ही हैं। आज है दिन संडे और 18 जनवरी, और सुबह के लगभग 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। हालांकि हम लोग अपने प्लान से थोड़ा सा लेट हैं, निकलते प्रसाद वगैरह ख़रीदने में और सारे प्रोसेस में टाइम लग गया है। तो आज हम अपनी क्रेटा ईवी यूज़ कर रहे हैं। अभी क्रेटा की जो रेंज हमको दिखा रही है वो लगभग 397 किलोमीटर के आसपास है। इटारसी जो है ये जयपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर है, और बीच में हमको नर्मदापुरम शहर भी पड़ेगा इटारसी के जस्ट पहले। और काफ़ी बड़ा रेलवे का ब्रिज है, रेलवे और रोड ब्रिजेज़ हैं नर्मदा नदी पर। तो जाते जाते हम
माँ नर्मदा के भी दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। अब हम मंडीदीप से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मंडीदीप भोपाल के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ट्रैफिक काफ़ी है, ट्रक्स काफ़ी यहाँ पर मूव करते हैं और भोपाल के आसपास मंडीदीप ओबेदुल्लागंज तक पॉपुलेशन रेसिडेंशियल एरियाज़ काफ़ी डेवलप हो गए हैं, तो यूजुअली यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी हाई होता है। अब हम अब्दुल्लागंज से ओबेदुल्लागंज से क्रॉस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने जो है हिल्स थोड़े नज़र आ रहे हैं और रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है इस पैच में, काफ़ी रफ पैचेस हैं, पैच वर्क काफ़ी किया हुआ है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ ग्रीन कलर की जाली लगी हुई है। ये अभी हम रातापानी वन अभ्यारण्य से निकल रहे हैं। ये नेट लगाने के पीछे दो रीजंस हैं। एक तो वाइल्ड एनिमल्स का ड्यूरिंग क्रॉसिंग एक्सीडेंट भी अवॉइड होता है और जो व्हीकल्स पास हो रही हैं उनका नॉइस रिडक्शन होता है, ताकि वाइल्ड लाइफ में हम मिनिमम डिस्टरबेंस कर सकें। बीइंग द बिजिएस्ट रूट, यहाँ पर काफी हैवी ट्रैफिक का रहता है, तो साउंड को रिड्यूस करने के लिए भी व्हीकल्स के ये जाली यूज में आती है। काफी लंबा डिस्टेंस है ये रातापानी टाइगर रिजर्व का, जो कि भोपाल से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स है और काफी फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। इस समय हम बुधनी का जो ये हिली सेक्शन है इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, चारों तरफ आप देखिए काफ़ी आपको डेंस फॉरेस्ट नज़र आएगा और राइट में ही रेलवे का ट्रैक है। तो जब आप नर्मदापुरम से टूवर्ड्स भोपाल जाते हैं तो ये जब ट्रेन चढ़ाई चढ़ती है, क्लाइंब करती है, तो ये जो सेक्शन है ये हमको ट्रेन से दिखता है। हालांकि रेनी सीज़न में ये बहुत लश ग्रीन रहता है, अभी तो क्योंकि थोड़ा सा ड्राई है सीज़न, इसलिए उतना ग्रीनरी हमको दिख नहीं रही है। बट ये लंग्स हैं पूरे इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। इस सबसे घना वन ऑफ द जो बोलना चाहिए डेंस फॉरेस्ट है इंडिया का ये पूरा सेक्शन। ये लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा फॉरेस्ट और हिल, सतपुड़ा हिल्स भी हैं इसमें, टॉप फॉरेस्ट है। पीछे आपने रातापानी टाइगर रिजर्व गया है, आगे हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, नर्मदा नदी है थोड़े ही डिस्टेंस पे, और उसके आगे पचमढ़ी और फिर जबलपुर कनेक्ट करते हुए ये पूरा जो है फॉरेस्ट और सतपुड़ा की जो रेंज है ये एक्सटेंडेड है। ये देखिए
से निकल रहे हैं। Take the first exit. शार्प लेफ्ट। बस इससे ऐसे जाएंगे, शायद मंदिर पे ही पहुंचेंगे। वो वहां से सीढ़ी से था यही। In 500 meters, you will arrive at your तो destination. अपन गलत आगे बढ़ाया अपन को उसने, जबरदस्ती में। पूछे दादा से। पता है आप क्या पूछो। ये इटारसी के रेलवे ब्रिज से हमको शार्प राइट लेना है और लगभग 500 मीटर के आसपास ये ब्रिज राइट टर्न लेगा। उसी रेलवे ब्रिज के नीचे ये हनुमान धाम, हनुमान जी का मंदिर जो है वो स्थित है, जो आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है। थोड़ा सा टिपिकल रास्ता है। ये है ना मंदिर। सामने देखिए मंदिर की झलक आपको दिखाई दे रही होगी। ये मेन रेलवे ट्रैक है और भोपाल की तरफ से ट्रेन जा रही है। वंदे भारत, जबलपुर भोपाल। और हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये हनुमान जी का प्रसिद्ध इटारसी का मंदिर है। ओम हनुमते नमः। हनुमान धाम दादाजी की जय। आप देखिए बिल्कुल पास से ही ट्रेन गुजर रही है मंदिर के, छूते हुए मंदिर के अंदर से ही ट्रेन आपको दिख रही है। ये भगवान श्री राम का, जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर हमेशा होता है। भगवान श्री कृष्ण, राधे, गायत्री माता, सीता माता, रामचंद्र, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, संतोषी माता, भगवान गरुड़, भगवान गणेश भी विराजमान है। भगवान दत्तात्रेय महाराज, जय श्री महादेव। भगवान गणेश, माता दुर्गा, काफी बड़ा मंदिर परिसर है ये। बच्चे खेल रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं भगवान हनुमान धाम दादा के दर्शन
सुंदर मूर्ति। अद्भुत तारीख आप हैं पंडित जी आ रहे हनुमान दादा की ये अद्भुत मूर्ति है, बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। जितनी भी ट्रेन जो यहाँ से गुजरती हैं साउथ से नॉर्थ, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जो दिल्ली जाती हैं वो हनुमान जी के मंदिर के बाजू से ही जाती हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही ये जो पूरा ट्रैक है ये संचालित होता है और उनकी कृपा से ये हमेशा सुरक्षित रन करती है। हम मंदिर में बैठे भगवान श्री हनुमान जी के भक्त। आपका क्या शुभ नाम है? नरेश सोनी। नरेश सोनी। सोनी, आप मंदिर से कैसे जुड़े हुए हैं? जब आज सेवा करने के लिए आते हैं मंदिर पे। सेवा करने के लिए कितने सालों से आप आ रहे हैं? अभी काफ़ी समय से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मंदिर की महत्ता के बारे में, हनुमान जी के बारे में बताइए ना, आपका कैसा एक्सपीरियंस? हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है। सेवा करने आते हैं, बढ़िया भगवान की सेवा सुबह शाम आते हैं और उनकी कृपा से हर चीज़ सब काम पर सफल पूर्ण होते हैं, सब बातचीत मनोकामना लोगों की पूरी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक सिद्ध मूर्ति है जी, बहुत प्राचीन मूर्ति है, छोटी वाली स्वयंभू मूर्ति है। हाँ, स्वयं यही उत्पन्न हुई मूर्ति है वो चीज़ से। थैंक यू सो मच। वो पीछे शंकर जी भी है। हाँ, पीछे मैं अभी दिखाता हूँ पूरा। प्रणाम पंडित जी, जय श्री राम। पंडित जी, थोड़ा सा मंदिर के बारे में आपसे बात करनी थी। जी कहिए। जय श्री राम। जय सिया राम। आप मंदिर से कितने साल से जुड़े हुए हैं? जी मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ। बचपन? हमारे पिताजी को करीबन 35 से 40 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, शुरू में ये मान्यता रही है कि पहले केवल और छोटी मड़िया थी। अच्छा। ये विस्तृत अभी पिछले 2 साल में ही हुआ है। हाँ। इसके पहले मतलब ये आप जो देख रहे हैं हनुमान जी के बाजू में जितनी दीवार हैं यहीं से दीवारें थी और छोटी सी मड़िया थी। ये पंचमुखी दादा के कम से कम 1 फीट आगे तक केवल, तो बड़ा छोटा ही मंदिर था, कंजेस्टेड था। इसी कारण से सभी समिति वालों का मत रहा तो फिर मंदिर को विस्तृत किया गया है। यह भी पिछले 2 साल में ही कार्य हुआ है। और मान्यता ऐसी रही है कि पहले रेलवे वालों को ये मंदिर हटाना पड़ रहा था। अच्छा। क्योंकि ये जो ब्रिज बना हुआ है उसका हाँ। ये लास्ट वाला कॉलम मंदिर के ऊपर ही आ रहा था। अच्छा, ये ब्रिज ये ऊपर ही है, ब्रिज ही है। हाँ, ये ऊपर पूरा ब्रिज है ये देख सकते हैं आपके ऊपर पूरा ब्रिज बना हुआ है जिससे रोड ट्रैफिक चलता है ये। और बाजू में रेलवे ट्रैक है, सामने रेलवे ट्रैक है जी, मेन ट्रैक है ये। इटारसी भोपाल मेन लाइन है। मेन लाइन है। पहले यही मेन रोड हुआ करता था। हाँ, यहीं सामने से ही मेन रोड जाया करता था। अच्छा, यहीं से मेन रोड यहीं से जाता है। रेलवे का फाटक था यहाँ पे पहले। अच्छा, यहाँ पर सामने यहाँ रेलवे का फाटक था जी। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी आई थी तो उनको ट्रैफिक में लेट हुआ। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये ब्रिज का प्रस्ताव पास करवाया। तो ये कॉलम सीधा मंदिर के ऊपर ही आ रहा था। अच्छा। तो फिर मंदिर को हटाने की बात चली कि यहाँ से हटा के और कहीं ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर मालगाड़ियाँ जो रहती हैं अपनी गुड कैरियर वो यहाँ पर रोज गिरती थी। अच्छा। हाँ जी, तो एक्सीडेंट होने लगे। पैसेंजर गाड़ी नहीं, मालगाड़ी गिरने लगी। हाँ जी, रोज मतलब पटरी से उतर जाया करती थी। फिर रेलवे वालों ने बोला कि नहीं हटाएंगे तो फिर मालगाड़ी गिरना बंद हुई। तो ऐसी मान्यता रही है। और जब रेलवे ने एग्री किया कि मंदिर यहाँ से नहीं हटेगा जी, तो दुर्घटना होना बंद हो गई। दुर्घटना होना बंद हो गई। लेकिन पैसेंजर ट्रेन की कभी दुर्घटना नहीं हुई। पैसेंजर ट्रेन की आज तक यहाँ कहीं कोई दुर्घटना जो भी दुर्घटनाएं हुई वो गुड कैरियर की हुई जी, जिससे जान माल का कोई नुकसान कभी नहीं हुआ। हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा भक्तों पर सदैव रही है यहाँ पर। तो ये हनुमान जी की 2 मूर्तियां हैं यहाँ पर। ऐसा मानना है भैया जी, ये जो बड़े वाले हनुमान जी हैं जो आपको दिख रहे हैं ये खड़े हुए हैं। अच्छा। और ये जो नीचे वाले हनुमान जी हैं ये लेटे हुए हैं। ये छोटे वाले ये छोटे वाले ये लेटे हुए हैं। अच्छा, और ये खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं।
वहाँ पर छोटे से जगन्नाथ जी का भी स्वरूप है। अच्छा। अयोध्या से रामलला भी जगन्नाथ पधारे। जी भी हैं? हाँ जी, छोटे से थोड़ा सा जगन्नाथ जी। दिखाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, दिखा कैमरे से दे। दिखाइए। जी जी जी, दर्शकों को दिखा देते हैं। ये जगन्नाथ जी हैं और ये राम जी अयोध्या से पधारे हैं। जगन्नाथ जी जो हैं जी, वो भी मतलब मूर्ति का ही पार्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग अभी से? अलग से अलग से। हाँ जी, अलग से जी। सेवा के लिए लाए गए हैं। लाए वहीं गए। से धाम से ही आए हैं, जगन्नाथ धाम से ही आया है, जगन्नाथ पूरी से? धाम से, पूरी से। अच्छा जी, पिताजी की भागवत जी हुई थी वहाँ पर। अच्छा। तो पिताजी का मत रहा कि जगन्नाथ जी की सेवा हनुमान जी के साथ की जाए, की तो जाए। उनको लेकर आए थे। जी और मंदिर की महत्ता के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? भैया बहुत दूर दूर से आते हैं, जी। विदेशों से भी लोग आते लोग हैं। आते हैं। हाँ जी, काशी विश्वनाथ, बनारस, सब जगह से आते हैं लोग। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ हनुमान तो? जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं भैया, हनुमान जी तो एक नारियल में भी मान जाते हैं। जी जी ऐसा कोई विशेष नहीं है। जी। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ और रामचरितमानस का पाठ सर्वोपरि बताया गया है हनुमान जी की कृपा पात्र करने के लिए। जिन लोगों की मनोकामना पूरी होती है हाँ जी, हाँ तो जी। फिर वो लोग यहाँ पर कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं? भैया सवा मनी का प्रसाद चढ़ाया करते हैं लोग। सवा मनी? एक मान्यता होती है सवा मनी। ये क्या होता है ये सवा मनी? मतलब एक मन में होते हैं 40 किलो 40 और सवा मनी मतलब 51 किलो। 51 किलो। हाँ, जैसे कि किसी की मान्यता रही कि हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा तो हम सवा मनी का भोग लगाएंगे किसी मिठाई या किसी प्रसाद का। जी। तो उनकी मान्यता पूर्ण होने के पश्चात वो लोग आते हैं और सवा मनी का प्रसाद शनिवार या मंगलवार के दिन यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और चोले की विशेष मान्यता है हनुमान जी के लिए, जी। तो शनिवार मंगलवार चोला चढ़ता ही है हनुमान जी को। चोला चढ़ता हाँ जी, देखो, जिससे कोई मनोकामना मानना हो तो भी मान के, बिल्कुल मान के। हाँ जी, हाँ जी, जो आपको लगे आप कर सकते मेरा हैं। मन फिर मनोकामना पूर्ण हो जाए तो वो आप चढ़ा सकते हैं। सवा मन हमको प्रसाद सवा चढ़ाना मन है। प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ऐसे ही। ऐसा भी कहते हैं लोग कि ये जो रेलवे ट्रैक है जी, ये जो साउथ से नॉर्थ जोड़ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। ये जो है ये हनुमान जी की कृपा से ही चल रहा है। मतलब सेफ है, गाड़ियाँ संचालित हो रही हैं। हाँ। इस मंदिर का मतलब विशेष कृपा है, तो बिना किसी दुर्घटना के और स्मूथली ये रेलवे का पूरा संचालन हो रहा है। यहाँ पर तो इस बात में आपने- कितनी सच्चाई है? इस बात में तो भैया लगभग पूर्णतः सच्चाई है, क्योंकि इटारसी से भोपाल तक और इटारसी से यहाँ खंडवा तक बहुत ही कम दुर्घटनाएं होती हैं, जैसा कि आपने देखा है। का मतलब ना के बराबर ही ना के दुर्घटना बराबर। होती है। मतलब हनुमान जी की कृपा तो पूर्णतः है रेलवे पर। जी, ठीक है पंडित जी, थैंक यू। जय सिया Thank you. राम, जय सिया राम, हनुमान जय राम। ये ट्रेन यहाँ रुकी है, तो एक भक्त जो है ट्रेन से उतर के हनुमान जी के दर्शन कर रहा है। बहुत मान्यता है यहाँ हनुमान धाम की। जय बजरंग बली। हम लोग बहुत समय पे पहुँचे, मंदिर के पट अभी जस्ट बंद ही हुए हैं। अध्यक्ष है यहाँ के। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के नहीं, अध्यक्ष नहीं, राजनीति के समिति में? अध्यक्ष यहाँ कोई नहीं, हनुमान जी महाराज है। क्या शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम लखन सिंह बैस है। अच्छा, आप कितने साल से मंदिर से जुड़े हैं? मैं विगत 40 सालों से मंदिर से जुड़ा हुआ तो आप लोकल हैं, यहीं रहते हैं टारसी में? हूँ। इस मोहल्ले में ही रहता हूँ। मोहल्ले में ही रहते हैं। जी। तो इस मंदिर के चमत्कार के बारे में काफ़ी सुना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो रेलवे ट्रैक सुरक्षित चल रहा है, जी, ये हनुमान जी की कृपा से ही सुरक्षा यहाँ पर बनी हुई है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ आए दिन चमत्कार दिखते हैं और हम लोग महसूस भी करते हैं। और यहाँ जागृत हनुमान जी है। ये ओवरब्रिज का जब शुरुआत हुई, निर्माण हुआ, तो यहाँ इसकी ड्राइंग जो आई, उस ड्राइंग को मंदिर को हटाने के लिए उसमें प्रस्तावित थी, प्रपोज किया। पर जैसे ही मंदिर को हटाने के लिए सबसे पहले दान पेटी को हटाने की कोशिश की, तो एक हफ्ते में 3 बार बुश ट्रेन यहाँ पलटी, जिससे किस साल की बात है? कौन सी? ये लगभग 30 साल पुरानी बात। 30 साल पुरानी बात। और उसमें कहीं भी जनहानि नहीं हुई। अच्छा, केवल जनहानि नहीं हुई, ऐसा पंडित जी ने भी बताया है। जी हाँ, कभी जनहानि नहीं हुई। जी। और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से MPs, MLAs जी जी और यहाँ बहुत सारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी आस्था है। हाँ, सभी लोग यहाँ हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए आते हैं।
फूलों की होली का आयोजन किया जाता है जो वृंदावन की तर्ज पे होता है, जिसमें सभी हुरियारे और हनुमान भक्त शहर के गणमान्य लोग शामिल होते हैं। जिसे बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इसके लिए हम तरह तरह के लगभग 5 से 10 कुंटल फूलों का इंतजाम करते हैं और जिसे चारों तरफ से बरसाया जाता है। और हमारे मंदिर के पंडित जी और उनके बेटे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को बहुत रंगीन बनाया जाता है, बहुत आनंद होता है, भांग का बंटवारा होता है और यहाँ निरंतर दिन ब दिन मतलब हर ही प्रकार के आयोजन होते हैं। जन्माष्टमी का आयोजन भी बहुत शानदार होता है। रात को फूलों की होली के बारे में किसी हनुमान मंदिर में ऐसा उत्सव मनाया जाता है, पहले कभी नहीं सुना। आई थिंक ये शायद इंडिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर फूलों के बहुत बढ़िया होली मनाई जाती है। ये होली के समय ही मनाई जाती है या? जी, होली के समय जो भी शनिवार या मंगलवार पहला पड़ता है उस बीच में, उस दिन में ये मनाई जाती है। भक्तगणों की संख्या काफ़ी होती है, इसलिए उस दिन का चुनाव हमने किया। थैंक यू। आइए सब बहुत अच्छे मंदिर के बैक साइड में शंकर जी का भी एक पूरा फ्लाईओवर के नीचे है, रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बाजू में है ये। महादेव भी यहाँ विराजित है मंदिर के बैक साइड में, आप देख सकते हैं। बहुत मान्यता है हनुमान जी की, पावर सेंटर है।